अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ टोटकों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपने बहुत से कामों को बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना पसंद करते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट आपको साथ साथ मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फीडर की निप्पल की सफाई। बच्चों के फीडर की निप्पल में बाज़ दफ़ा चिकनाई जम जाती है जिसकी वजह से बच्चा दूध पीने में दुश्वारी महसूस करता है। इसके खात्मे का आसान हल ये है कि निप्पल में 2 चुटकी नमक डालकर 10 मिनट के लिए रख कर छोड़ दें। बाद में नीम गर्म पानी से धो लें। आप निप्पल को बिल्कुल साफ़ पाएंगी। साबुन से निप्पल को कभी भी नहीं धोना चाहिए। नंबर 2, शहद की मक्खी का डंग। आजकल गर्मियों का मौसम है। इस मौसम में शहद की मक्खी बच्चों या बड़ों को अमूमन डंग मार देती है जो कि बहुत तकलीफ़ देता है। जब भी शहद की मक्खी डंग मारे तो फ़ौरन इस जगह पर टूथपेस्ट लगा लें। ना तकलीफ़ होगी ना सूजेगा। थोड़ी देर बाद महसूस भी नहीं होगा कि कहाँ काटा था। नंबर 3, बॉल पॉइंट के दाग दूर करना। कपड़ों से बॉल पॉइंट का दाग दूर करने के लिए रुई का एक साफ़ टुकड़ा लेकर इसे स्प्रेड से गीला करें और दाग वाली जगह पर रगड़ें और फिर साबुन से धो लें। फर्नीचर का दाग भी ऐसे ही दूर कर सकते हैं। नंबर 4, मसूड़ों का पीलापन दूर करना। अगर मसूड़े पीले हो गए हों और अपनी जगह छोड़ रहे हों तो फटकड़ी को हल्का सा भूनकर बारीक पीस लें और इससे दांत अच्छी तरह साफ़ करें। 3 हफ्ते तक करते रहें। मसूड़ों का पीलापन जाता रहेगा और दांत भी मजबूत रहेंगे। नंबर 5, खाना पकने की महक। अक्सर किचन में खाना बनाते हुए खुशबू सारे घर में फैल जाती है। इसको रोकने का तरीका यह है कि एक प्याली सफ़ेद सिरका चूल्हे के पास रख दें। इससे खुशबू नहीं फैलेगी। नंबर 6, वैक्सिंग के लिए हमेशा जीन्स के कपड़ों की पट्टियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। इस झंझट से बचने के लिए आटे और चीनी के लिफाफे हर घर में मौजूद होते हैं। इन लिफाफों की छोटी छोटी पत्तियाँ काट लें और फिर वैक्स करें। अब हैरान हो जाएंगे कि इतनी अच्छी वैक्स, और वो भी कागज़ के टुकड़ों के से। नंबर 7, औलाद की पैदाइश। जिन ख़वातीन के यहाँ औलाद होने वाली हो उन्हें खजूर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ना सिर्फ इनकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है बल्कि ज़चकी के दर्द में भी कमी होती है। नंबर 8, पसीने के दाग। कमीज़ या साड़ी का ब्लाउज़ तो साफ़ ही होता है मगर बगलों में पसीने के दाग पड़ जाने की वजह से सारा कपड़ा धोना पड़ जाता है। अगर मसला दरपेश हो तो आप यूँ करें कि पानी में सफ़ेद सिरका मिलाएं और सिर्फ बगलों वाले हिस्से को पकड़कर इस पानी से धो लें और धूप में डालकर खुश कर लें। दाग साफ़ हो जाएगा। नंबर 9, लोहे की कढ़ाई साफ़ करना। अगर लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा स्याह हो जाए तो इस काली कढ़ाई में लस्सी डालकर 3 दिन के लिए छोड़ दें। बाद में मांज लें। कढ़ाई बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएगी। नंबर 10, अचार खाने से गले की खराबी। अचार डालने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है इसमें पहले एक रोटी का टुकड़ा डालकर इतना पका लें कि रोटी का टुकड़ा जल जाए। फिर इस तेल को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर अचार में डाल दें। इस अचार के खाने से गला ख़राब नहीं होगा। कॉलर से मैल हटाना। नंबर 11, कॉलर से मैल हटाना। अक्सर कमीज़ धुलने के बाद इसका कॉलर साफ़ नहीं होता। कमीज़ धोने से पहले इस कॉलर पर थोड़ा सा शैम्पू लगाकर रगड़ें फिर कमीज़ धो लें। कॉलर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। नंबर 12, खून की कमी दूर करना। जो ख़वातीन खून की कमी का शिकार हों और वो कलेजी भी हज़म ना कर सकती हों वो एक गाजर और एक चुकंदर बारीक काट कर 2 कप पानी में उबलने के लिए रख दें। पानी जब 1 कप रह जाए तो इस पानी को ठंडा करके पी लीजिए। चाहे तो जायके के लिए चीनी भी हस्बे जायका मिला सकती हैं। इसके मुसलसल 1 माह के इस्तेमाल से जिस्म में खून की कमी भी दूर हो जाएगी और चेहरा शादाब हो जाएगा। ये मुस्तनद और आजमूदा नुस्खा है। नंबर 13, च्युइंगम का दाग दूर करना। इस्त्री गर्म करके कपड़े पर से च्युइंगम उतार लें और फिर कपड़ा सिपरेट में भिगो दें। इसके बाद साबुन से धो लें। नंबर 14, धनिया ख़राब होने से बचाना। बाज़ार से जब धनिया लाएं तो एक दिन पड़ा रहने से ये धनिया ख़राब हो जाता है। इसका आसान हल ये है कि जब आप बाज़ार से धनिया लाएं तो इसको बगैर धोए काट कर स्टील के किसी डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें। जब ज़रूरत हो तो इसको निकाल कर धोकर इस्तेमाल करें और बाकी फिर फ्रिज में रख दें। नंबर 15, नज़ले का इलाज। अगर आपको शदीद नज़ला है तो इसका इलाज ये है कि जलते हुए कोयलों पर पिसी हुई हल्दी डालकर इस धुएं में नाक के ज़रिए से लंबे लंबे सांस लें।
अलावा आधा नींबू और 1 चमचा शहद गर्म पानी में हल करके चाय की तरह सुबह शाम पिएं, तकलीफ़ जल्द दूर हो जाएगी। जी तो नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आप इसके अलावा और कोई टोटका जानना चाहते हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो कमेंट में आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।